कभी कभी ये एक अभिशाप होता है और कभी कोई झूठ, लेकिन कभी कभी सब सच भी होता है। जो कहानी मैंने सुनी है, पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, इस गोंगलिम चर्च में। I wanna break down, never come back again. I need to touch your face, your lips, and I don't know the reason why. The air I breathe still smells like you. The words you said still in my head. The sky your eyes still make me cry. I'm not alone and I don't know the reason why. हेलो सर। जंगजीवू हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। ओह, क्या ये ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है? मैंने सही कहा ना? अच्छा, कोलंबियन है। ये एक हर्बल टी है। तो अगर आप परमिशन दें तो मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहूँगा। मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, ये बस मेरे रिकॉर्ड के लिए है। कर लो। शुक्रिया। अभी भी इसका इस्तेमाल होता है, कमाल है। हाँ, मतलब मैं पुरानी चीज़ों को पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि रेट्रो चीज़ें। तो सर अब हम आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। भला मेरा क्या इंट्रोडक्शन होगा भाई, मैं यहां पर बस केयर टेकर हूं। ओके, केयर टेकर। तुमने कहा था कि तुम कार्टून आर्टिस्ट हो। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली आजकल मुझे कार्टून आर्टिस्ट ही बुलाते हैं लोग। भला एक कार्टून आर्टिस्ट यहां पर क्या करने आएगा? तो मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। क्या सच में ऐसा होता है? मैंने सही सुना है क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ना? कई सालों पहले ये एक अनाथालय था। एक दिन यहां आग लग गई। बड़े लोग बच्चों को छोड़कर
किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग खड़े हुए। सारे बच्चे मारे गए, सब के सब जल गए। तब से यहां के बारे में अफवाहें फैलने लगी, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जो आदमी 5वीं मंजिल पर रहने के लिए आया था उसने भी यही कहा। वो एक राइटर था। तो क्या ये अच्छा नहीं है? आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, लेकिन आपको जल्दी फैसला करना होगा। इस जगह की काफी मांग है। ओ जरा नजर तो देखिए, क्या बात है। क्या बात है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही मॉडर्न और स्लीक है। ये तो पता है, यहाँ की हवा बहुत ताजा है। और ये थोड़ा अटक गया लगता है। आप वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या नीचे की मंजिल पर बच्चे रहते हैं? हो सकता है, लेकिन छुट्टियों के दौरान बहुत से बच्चे यहाँ पर आते जाते रहते हैं। आप इतने कम रेंट पर क्या एक साउंड प्रूफ कमरे की उम्मीद करते हैं मुझसे? मैं 7वीं मंजिल पर रहता हूँ। हम अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं दोस्त। तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। पानी का प्रेशर तो बहुत ही अच्छा है सर। आपको इसे खुद देखना चाहिए सर, लेकिन थोड़ी छींटे पड़ सकती है बस। तुमने कहा तुम मेरे बिना खुश हो। तो तुम इसलिए चले गए? तुमने कभी भी मेरी बात सुनी है एक बार भी? हाँ, पागल हो गए हो तुम? ये बस तब तक के लिए है जब तक मैं अपनी किताब पूरी कर नहीं लेता। यहाँ कंफर्टेबल हूँ मैं। और अपने बच्चे के बारे में क्या? वो दिन रात रोता रहता है, उसे कौन पालेगा? वो दिन भर अकेला ही रहता है। तुम ये यकीन के साथ कैसे कह सकती हो वो मेरे लिए रो रहा ये है? सब तुम तुम्हारी रीना, वजह से। तुम घर कब आओगे? हाँ, अभी के अभी घर आओ। हाँ, शांत हो जाओ, मम्मी गुस्सा नहीं कर रही। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। जब मैं ये लिखना खत्म कर दूंगा उसके बाद हम तीनों अच्छे तरीके से रहेंगे। इसलिए प्लीज बस मुझे ये काम पूरा कर लेने दो। तुम हमेशा अपने दम पर पहले भी चीजें मैनेज करती थी ना। मुझे बस तुमसे ये कहना है कि तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। हेलो। वेलकम। मैं आपकी क्या हेल्प प्लीज कर मुझे सकती हूँ? सिरदर्द के लिए दवाई दीजिए। आपको किस तरह का सिर दर्द है? हम्म, मुझे कोई भी एक पेन किलर दे दीजिए। हेलो, क्या आपके पास मिल्ड्यू रिमूवर मैं होगा? यहाँ पहले आया था। माफ कीजिएगा। नहीं, हमारे पास नहीं है। दूसरे स्टोर में जाकर देखिए। ठीक है। इसके 200 रुपए हो गए। शुक्रिया। आपका चेंज।
पीछे करो। हाँ, बस इतना ही? अपार्टमेंट में मेरे बच्चे आए थे। सीसीटीवी कैमरों में कुछ नहीं आया है, क्यों टेंशन ले रहे मैं हो? कैसे टेंशन ना लूं? मेरा लैपटॉप टूट गया है, क्या होगा अगर उसमें से मेरा सारा डेटा उड़ जाए तो? हाँ, ये सुनो, क्या सुनो मैं आपकी? ये बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पे कोई नहीं रहता। इम्पॉसिबल है, मुझे हर रोज नीचे से आवाजें आती है, थू 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 थू। आपको पता है वो कैसे लगता है? जैसे कोई लड़की को मार रहा हो। इस ऐसा लगता है। तुमने दरवाजा तो बंद किया था, फिर बच्चे कैसे अंदर आ गए? आपको लगता है कि मैंने कोई भूत देखा क्या अभी? क्या पागलपन है ये? आपको मजाक लग रहा है? बहुत ही मजाकिया इंसान हो आप। मुझे अब 404 रूम नंबर देखना है। हेलो हेलो, हाँ, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। बाहर आओ। अपने पेरेंट्स से कहो बाहर आए। खोलो, दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी। शोर मत मचाइए प्लीज। आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं, उसके साथ उनके पेरेंट्स भी वैसे ही हो गए हैं। इस कचरे को देखो, कितनी गंदगी है। कोई ताज्जुब नहीं मुझे बच्चों से नफरत क्यों है।
इसका नाम ली ह्यूंग हुन है। उसने कई अवार्ड्स और अचीवमेंट हासिल किए हैं, लेकिन ये देखकर अजीब लगता है। उसने 2 साल से अचानक लिखना बंद कर दिया, बस वो गायब हो गया। क्या सब आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं, बिना किसी निशान के गायब हो जाना? जिस ऑथर का आपने जिक्र किया था वो यहीं रहता था, ली यूंग हुन। वो 2 साल पहले यहां से गायब हो गया था और वो यहीं रहता था, है ना? तुमने जो कार्टून बनाया था, क्या कहते हैं उसे? सॉरी, आप क्यों पूछ रहे हैं? स्कैरी हॉरर, यही नाम था। और कैसे चली थी वो? वो कुछ खास नहीं चली, इसलिए। तुम्हें दुख तो जरूर हुआ होगा। तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूं। कहां पर पैदा हुए थे तुम? तुम्हारी हॉबीज क्या हैं?
कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? खैर, मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मुझे अपने बड़ों से इस बारे में बात करने की आदत नहीं है। कहते हैं जिस तरह के लोगों से तुम मिलते हो उसी तरह की जिंदगी होती है तुम्हारी। बेशक हर मुलाकात अच्छे अंजाम तक नहीं जाता। यहां 9वीं मंजिल पर एक औरत रहती थी, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश थी। वो इस जगह के लायक थी ही नहीं, पर उसने माना यह किस्मत है। लेकिन उससे एक गलती हो गई। वो एक बुरे आदमी को डेट कर रही थी, जिससे शायद उसे कभी मिलना भी नहीं चाहिए था। और कहा जा रहा है कि वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस अपराधी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पास के सीसीटीवी फुटेज लिए हैं और उसके सहयोगियों से संपर्क किया जा सकता है। एक और खबर, एक आदमी ने अपनी माँ, बेटे और अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। हाँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं बिजी थी माँ। सही बताओ, तुम किसी से मिल रही हो ना? मुझसे ये दोबारा मत पूछना माँ। तुम हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार मेरा फोन उठाती हो। रात 8 बजे के बाद उठाती नहीं। क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं? सही कहा, आप मुझे नहीं जानती। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मैं है। तुम्हारी चिंता कैसे न करूं? याद रखो, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, आदमियों पर भरोसा मत करो। बस कीजिए, पापा के बारे में बात मत कीजिए। अगर वही नहीं होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आपकी जिंदगी का क्या? आपका तो बॉयफ्रेंड भी है। फिर क्या प्रॉब्लम? तुम्हें ये किसने कहा? ये तो जाहिर है माँ, आप चोरी छुपे उससे डेट कर रही हो या फिर आपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली है। नहीं नहीं, ये कोई सीरियस रिलेशन नहीं है। और बात मत बदलो, मुझे मेरा जवाब दो। माँ, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ और ऐसा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए मुझसे इस बारे में पूछना बंद करो। अपनी माँ, बेटे और अपने पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद भी सुसाइड कर लिया। वेलकम। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती प्लीज हूँ? मुझे सिरदर्द के लिए दवाई दीजिए। आपको किस तरह का सिरदर्द है? मुझे कोई भी एक पेन किलर दे दीजिए। हेलो, क्या आपके पास मिल्ड्यू रिमूवर मैं होगा? यहाँ पहले आया था। माफ कीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है। ग्रोसरी स्टोर पर जाकर देखिए। ठीक है। इसके 200 रुपए हो गए। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। आपकी चेंज। इन्हें कुछ हुआ है क्या? मैं आ गई हूँ। हे भगवान, क्या तुम अभी आई हो? हाँ, यहाँ कब से खड़ी थी? मैं काफी देर से यहाँ हूँ। मेटाडेट सीडी का है। सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर। तुमने कहा था कि तुम आज नहीं आओगी। अरे, घर रुकने का फायदा क्या? मेरा बेटा मेरा सर खाता है। अच्छा सुनो, ये दवा ऑर्डर कर दो, 1 बॉक्स। ADHD की दवा इतनी सारी क्यों? बस मेरे लिए कर दो। ठीक है। वैसे शादीशुदा होने का एहसास कैसे होता है? उस बेवकूफ शादीशुदा आदमी को डेट कर रही हो? हाँ, वो शादीशुदा है लेकिन बेवकूफ नहीं है। 2 चीजें हैं जो आप जिंदगी में कभी कर नहीं सकते। पहले किसी शादीशुदा आदमी को डेट करना, दूसरा अफेयर रखना, और तुम तो दोनों कर रही हो। रुको होजुन, क्या तुम लंच ब्रेक पर हो? हेलो हेलो। मैं आज रात में आऊंगा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या?
हम बाद में बात करते हैं ना। क्यों? हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम चौथे नंबर पे आए हो? कैसे हो सकता है ये? मैं अभी बात नहीं कर सकती। मुझे रुको। बहुत... क्या? लेकिन बोलो बोलो, इतनी नीची रैंक कैसी कर रखी है? होजुन, क्या बाहर बारिश हो रही है? तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम गिले क्यों हो? हनी, क्या कुछ हुआ है क्या? मेरी पत्नी को सब कुछ पता चल गया। मैंने कहा था तुम मुझे रात में फोन मत करना। ये तो अच्छा है। क्या? उसे तलाक दे दो। तुम ऐसा क्यों तुम कह रही वैसे हो? भी वही प्लान कर रहे थे। तुमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा? मैं क्या ये सब सोचे बिना तुम्हें डेट कर रही हूं? तुम क्या चाहते हो? बोलो, बताओ। तुम कह रही हो कि मैं उसे तलाक दे दूं? मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम भी तो यही चाहते हो। मुझ पर एक एहसान करोगी? मुझे कुछ टाइम के लिए यहां पर रहना है, लेकिन किसी को बताना मत मैं यहां हूं। अगर कोई पूछे तो बस कह देना तुम्हें नहीं पता, समझी? नहीं, कुछ समय के लिए नहीं। मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। हनी, 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 मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुम जल्दी आ गई? हाँ,
क्या हुआ? मिस चोई सुनवा, हाँ, मैं डोंगसोंग पुलिस से डिटेक्टिव पार्क हूँ। और मैं इनके साथ हूँ, दोंगपाल, इंस्पेक्टर। क्या बात है? आप जंग हो जुन को जानती हैं? क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? जंग एक वांटेड है, उस पर अपनी ही फैमिली को मारने का आरोप है। आपको पता है कि वो कहाँ है? मैंने सुना है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप था। एक आदमी ने अपनी पत्नी और 9 साल की बेटी की हत्या कर दी है और कहा जा रहा है कि वो फरार हो गया है। मेरी पत्नी को हमारे बारे में पता चल गया। मेरी मदद करो, मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने दो, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। अगर कोई कुछ पूछे तो बस कह देना कि तुम्हें नहीं पता, समझी? हनी, होजोन, हनी, हनी, बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। डार्लिंग, किसी को बताना मत कि मैंने यहाँ पर शावर लिया है, ठीक है? पुलिस मेरी फार्मेसी पर आई थी। मुझे पता है क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। बेहतर होगा कि हम अभी यहाँ से भाग जाए। डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तक हम ठीक कर रहे हैं। मैं इसे संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। आराम से, सब ठीक है। तुम जल्दी से शावर लेकर बाहर आओ, जल्दी आओ। डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जल्दी करो, बाहर आओ। डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? तुम सुन रही हो? तुम सुन रही हो? डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? क्या तुम घर पर हो? हेलो? डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है? सुनवा? सुनवा? क्या बात है? हनी, मुझे वहां अंदर तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुमने कहा था कि किसी को ना बताओ कि तुम यहाँ शावर ले रहे हो। डार्लिंग, किसी को मत बताना कि मैंने यहाँ शावर लिया है, ठीक है?
लेकिन सुनवा, मैंने कहा था कि किसी को मत बताना कि मैंने यहां शावर लिया है। हनी, तुमने क्यों बताया? कोई है? आप ग्वांगलिम के मेंशन में रहते थे ना? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ वहां क्या हुआ था? आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूं। हाँ, आप काम नहीं कर रहे। सर, आपको याद है वो यूनिट जो पिछले हफ्ते आपने किराए पे दी थी? नया किराएदार कह रहा है कि वो वैसा नहीं है जैसा आपने कहा था। अच्छा तो ऐसा। और वो दादी जिनको पिछले महीने अपार्टमेंट रेंट पर दिया, उन्होंने कहा उसका रेंट बाकी है। उनके पोतों ने तो फोन पर डिपॉजिट को लेकर कई बार शिकायत की है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना? रियल एस्टेट एजेंट क्या करते हैं, तुम्हें क्या लगता है? देखो, हम घर नहीं बेचते, बस उसकी मार्केटिंग करते हैं। कभी ब्लाइंड डेट पर गए हो? हाँ। गए हो? क्या तुम्हें पता था कि वो मिलने से पहले कैसी थी? नहीं ना? तो फिर तुम बस अंदाजा लगा रहे हो। तुम्हें नहीं पता वो कैसी है। डेट कौन चुनता है? क्लाइंट खुद। लेकिन हमारा काम सबसे अच्छा चुनना और दिखाना है ना? मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें इसकी मार्केटिंग ऐसी करनी होगी जैसे ये सबसे अच्छा है। लोग ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं और तैयार क्यों होते हैं? अच्छाई दिखाने के लिए और बुराई को जितना हो सके छिपाने के लिए। समझे तुम मेरी बात? हर कोई ऐसा ही करता है। सर, आप कहाँ जा रहे? एक ब्लाइंड डेट पर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। पानी का प्रेशर। पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है सर। आपको इसे खुद देखना चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ी चीटें पड़ सकती है। रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल है। डार्लिंग, मैं घर आ गया। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज बाहर बहुत ठंड है ना? क्या स्वाद है। ये किमची वाकई बहुत अच्छी है।
आज का कस्टमर एक ऑथर था। उसने घूम घूम कर जगह का बारीकी से मुआयना किया। फिर उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। उसे दोस्त कहने में क्या बुराई लगती होगी? बोलो। तुम खा लो ना। अरे मैं तो भूल ही गया था। एक मिनट रुको। टैंग 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 टैंग। ये मुझे रास्ते में मिला था। इसे उठाने में काफी टाइम लगा था। तुम मुझे काफी उदास लग रही हो। चलो मैं ही इसे पहना देता हूं। डार्लिंग, मैंने पहले ही हेडक्वार्टर को कॉल कर दिया है। अगर उन्होंने इस बार इसे ठीक नहीं किया तो मैं उन पर केस कर दूंगा। तुम्हें उस समय की तरह दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तुम चिंता मत करो। हे भगवान। सुनिए, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? इसे देखो, ये औरतों के ही बाल हैं। मैंने इस फील्ड में 10 साल से ज्यादा काम किया है। कभी कभी वे सर्दियों में यहाँ अपने बाल धोती हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है बाथरूम बहुत ठंडा होता है इसलिए। और पता है, इसे तोड़ना भी आसान नहीं होता है, इसमें कचरा भी अटकता रहता है। हाँ, पर इसे साफ करना आसान होना चाहिए ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पर भला तुम मुझे बताओ कि ऐसे सिंक में बाल कौन धोता है? बोलो तुम। ओहो, तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ एक्सपर्ट हूँ। तुम शायद अभी अभी यहाँ रहने आए हो। अगर तुम नहीं हो तो पक्का पिछला किराएदार होगा। मैं इसे हाथ से निकालने की कोशिश करूंगा, और फिर भी अगर बात नहीं बनी तो मुझे पक्का प्लंजर लाना होगा। एक औजार जिसमें स्प्रिंग होता है, मुझे उसे लपेट कर कुछ फीट अंदर डालना होगा। फिर बार बार मुझे पंप करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बना तो भी मुझे बार बार पंप करना होगा।
और एक बात सुन लो, मुझे उस नीचे वाली यूनिट में जाकर छत काटनी होगी और पाइप तक पहुंचना होगा। हाँ, समझ तो गए? इसमें खर्चा कितना आएगा? ये तुम्हें थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। क्या आपका दूसरे लोगों का पर्सनल डेटा देखना सही है? रिपेयरिंग में मुझे $500 देने पड़े तो मैं ब्रेसबे में जानना चाहता हूँ कि वहां कौन रहता था। और जब आपको पता चल जाएगा तो उनसे खर्चा भरने को कहूंगा। लेकिन सर आप ग्वांगलिम मैंशन में रहते हैं ना? मैंने उस जगह के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। क्या कहा? छोड़ो, कोई बात नहीं। मिल गया। हेलो, मैं राइट अवे रियल्टी से हूं। हेलो हेलो, हेलो। हाँ हाँ, सही सही। हाँ, वो पैक हो चुकी है। मैं उसे कल सुबह भेज दूंगा। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार वो ठीक से फिक्स होनी चाहिए? उसका सिर पिछली बार की तरह आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही कीमती है, आपको पता है ना? शुक्रिया। प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। तेरे की वो आदमी और उसके औजार, बस थोड़ा लिक्विड क्यों नहीं डाल देते जो इसे गला दे? मेरा सेलफोन कहां पर है? तुम्हें पता है ब्लैक होल क्या होता है? हाँ, क्यों? क्या वो घर के अंदर भी हो सकता है? अरे जाने दो। घर के अंदर कैसे हो सकता है? सर, मुझे एक बात की काफी चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि ग्वांगलिम मैंशन में एक हाई स्कूल की लड़की की मौत हो गई थी। तो क्या हुआ? ऐसी चीजें होती ही रहती है। वो बात नहीं है सर,
उस जगह पर कई लोग मरे हैं और कुछ लोगों की गायब होने की खबर भी है। और मैंने सुना है कि उसे ग्वांगलिम चर्च ने बनवाया था। उनके अनुयायियों का मानना था कि उनका लीडर मर चुका है, जिससे उन्होंने सुसाइड कर आखिर लिया। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? सर, ये बात आपको पहले से ही पता थी ना कि ये एक इबादत की जगह है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोई गलती की है? देखो, एक परफेक्ट घर में ऐसी चीजें नहीं होती, और मैं बस यहां पर अपना काम कर रहा हूं। क्या शापित? मैं बस इस जगह की मार्केटिंग कर रहा हूं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या जब हम पहली बार मिले थे तब उस गड़बड़ के लिए सॉरी बोलता हूं, और मैं बस तुम्हें और बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। ये पी लो। चीयर्स। तो उसके बाद तुम यहां रहने आ गए?
ग्वांगलिम चर्च। वांगलिम चर्च? उन पागल अनुयायियों की वजह से मैं शापित हो गया हूं। ये श्राप दूसरों में भी फैल जाएगा। और बताओ, वांगलिम चर्च के साथ क्या दिक्कत है? मैं बस उसकी मार्केटिंग कर रहा था। मैंने बस इतना ही किया। क्या किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस उनकी मार्केटिंग कर रहा था। मैंने बस इतना ही किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस उसकी मार्केटिंग कर रहा था। यह मेरी गलती नहीं है। मैं बस उसकी मार्केटिंग कर रहा था। यह मेरी गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं गलत किया। कुछ नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जी वो जी। तुम्हें पता है तुम्हारा पिछला काम क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसे इस तरह नहीं दिखाया। तुमने पहली बार में ही इतना बेहतरीन क्यों नहीं बनाया था? ये तुम्हारे पिछले काम से बहुत अच्छा है। हाँ? तो क्या हमारी डील हो गई? लेकिन ये बहुत छोटा है। ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। इसे और लंबा बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें अभी डिपॉजिट भेजता हूं। इसे किसी दूसरे पब्लिशर को मत दे देना। इसे एक लॉन्ग स्टोरी बनाओ। तुम इसे और बेहतर कर सकते हो। हाँ? मुझे पता है तुम कमाल कर दोगे। तो तुम क्या वहां वापस जा रहे हो? हाँ। क्या तुम भूल गए कि आज क्या है? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है। अरे हाँ। अच्छा सुनो ना, आज छुट्टी ले लो। तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। देखो तुम्हारी आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। अरे मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि तुम बुरे हो। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सुनो प्लीज, बस आज के दिन आराम करो। तुम्हें वेब कार्टून की डील मिल जाएगी। क्या तुम खुद को थोड़ी देर के लिए आराम नहीं दे सकते? और इसके अलावा मेरे साथ केक काटना है ना? सुनो ना, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम्हें एक और कहानी चाहिए? हाँ, जितनी हो सके उतनी। देखो, मेरे पास जो भी था बताने के लिए बता दिया। क्या? देखिए सर, मैं आपको पैसे दूंगा। आप मुझे बताइए, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। ये छठी मंजिल पर हुआ था। वहां एक जवान लड़का रहता था। विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। वहां कॉलेज में फेल होने की वजह से वापस आ गया था। यजियोक, उसे नहीं पता था कि कहां जाना है, इसीलिए उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। यजियोक, हेलो।
जसियोक, तैहुन। हाँ, जसियोक। तैहुन, तुम कैसे हो मेरे भाई? मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूं तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हाँ, अब जब तुम आ गए हो तो तुम्हें किमची खानी चाहिए। मैंने पहले भी किमची खाई है। क्या तुम कभी जगह साफ भी करते हो? लगता है बिजी रहते हो। नहीं। तुम क्या करते हो? हाँ? क्या? मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में लगा हूं। हाँ, सिविल सर्वेंट। हाँ। हाँ, बहुत नेक काम है। नेक क्या होता है? मेरा मतलब अच्छा है। विदेश में पढ़ाई करने के बाद तुम कूल लग रहे हो। कूल, बस वैसा ही है भाई। क्या हुआ है तुम्हें? क्या? तुम्हारे चेहरे पे ये दाग कैसे? मुझे नहीं पता है, मुझे कभी कभी ये हो जाता है। क्या ये इन्फेक्शन है? अगर ये इन्फेक्शन होता तो मैं तुम्हें खुद बता देता। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। चल यार, मुझे यहाँ जगह देने के लिए शुक्रिया। बस 2 हफ्ते रहूंगा। लोगों ने कहा कि मैं उनके साथ में रहूं, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने तुझे बहुत मिस किया भाई। तुम और भी दिन रुक सकते हो। मेरे पेरेंट्स ने इजाजत दे दी है। तुम्हारे पेरेंट्स? खाने के लिए शुक्रिया। ये खाना तो बासी लग रहा है। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, अभी नहीं। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त हैं ना, लेकिन तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें बताया तो था, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। जब हम स्कूल में थे तब तो तुम मेरे घर कभी नहीं आए ताइहुन। सच में? जय सियोग, क्या तुम्हें यहां पर नमी महसूस नहीं होती? मैंने कई जगह दीवारों पर फफूंद लगी हुई देखी है। अगर तुम काम में बिजी हो तो मैं कल सफाई कर दूंगा। हाँ? शोर के लिए माफ करना। ओह, कोई बात नहीं। ये जगह थोड़ी गंदी है। मुझे घर आने में देर हो जाएगी। फ्रिज में जो रखा है वो खा लेना। ठीक है। क्या है इसमें? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया।
सब सड़ चुका है। प्लीज मुझे सिर दर्द के लिए दवाई दीजिए। हेलो, क्या आपके पास मिल्ड्यू रिमूवर होगा? मैं यहाँ पहले आया था। माफ कीजिएगा। मुझे इस जगह से नफरत है। अरे यार, तुम आ गए? हाँ। ऐसी जगह पर रहने से तुम बीमार हो जाओगे। मैंने दिन भर सफाई की है। सुनो, क्या हुआ ऐसे? ये क्या है? क्या लगता है? हाँ, साफ लग रहा है ना? आखिर मैं भी तो यहाँ रहता हूँ। तुमने ये क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी डैडी के साथ ऐसा करने की? उन्हें वापस करो, उन्हें वापस करो। क्या कर डाला तुमने ये? हेलो। हेलो भाई, यंगजून, मैं हूं। कौन हो तुम? अरे मैं हूं तायहून। हाँ, तायहून। अरे बहुत टाइम बाद बात हुई भाई तुझसे। तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा? हाँ? मैं बिजी था। क्या तुम कोरिया में हो? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। हाँ। क्या मैं वहां आ सकता हूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और देखना चाहता हूं कि तुम कैसे हो। अभी? हाँ अभी। लेकिन मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। अरे झूठ मत बोल, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार।
ठीक है, तो आ जाओ, आ जाओ। थैंक्स भाई, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। हाँ, मैं बस अपना सामान ही पैक कर रहा था। एड्रेस, हाँ, तू मुझे एड्रेस सेंड कर दे अपना। हेलो, हेलो। तयहुन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। लेकिन मेरे पेरेंट्स भी तुमसे गुस्से में हैं। जब तुम विदेश गए थे तब मेरे पेरेंट्स ही मेरे पास थे। लेकिन जैसा कि हम दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और तुम अभी अभी विदेश से वापस आए हो, मैंने उन्हें समझा दिया है। जिस योग, तो मेरे साथ यहीं रुको। तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। यहां ये सब बार बार क्यों होता है? क्या ये जगह वाकई श्रापित है? ये तो ग्वांगलिम चर्च है, तो यहां इबादत से इसका क्या लेना देना है? मैंने रियल एस्टेट एजेंट से सुना है कि ये बिल्डिंग उस समाज के लोगों ने ही बनवाई थी। क्या ये सच है? पास में एक अपार्टमेंट है जो बहुत समय से खाली है। अगर वहां जाओगे तो कुछ पता चलेगा कि ये सब किस वजह से हो रहा है। जाओ, खुद जाकर देख लो, सब पता चल जाएगा। Dini, turn off.
आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? इसकी आवाज बहुत रूखी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहां कब से रह रहे हैं? तो मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या यहां भी कोई रहता है? मैंने काफी अफवाहें सुनी हैं यहां होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में। क्या ये सच है? हाँ, इसलिए क्योंकि वो कुछ खास चली नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मुझे अपने बड़ों से इस बारे में बात करने की आदत नहीं है। हेलो। हेलो।
अगर तुम इसे सुन रहे हो जीवो, तो इसका मतलब ये है कि तुम सच जानना चाहते हो। इसीलिए अब तुम इसे सुनने के हकदार हो। मुझे कुछ कन्फेस करना होगा। मैं यहाँ का केयर टेकर नहीं हूं। एक समय मैं भी यहाँ पर नया नया आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन मैं यहाँ सच की तलाश में नहीं आया था, बल्कि किसी और ही वजह से आया था। और वो सर्दियों की एक देर रात थी। भाई, क्या आप इस जगह को लेकर श्योर है? अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा सवाल मत करो। अब यहाँ पे तिजोरी कैसे हो सकती है, जबकि वे सारे धार्मिक है? वे अपने पैसे बैंक में भी तो रख सकते हैं ना? दौलत वहीं पर है जहां दिल है। कल्ट लीडर हमेशा लोगों से कहा करता था, तिजोरी यहीं होनी चाहिए। तुमने ये क्या पहना है? ये अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कह दूंगा कि मैं डिलीवरी मैन हूं। आप बोले तो पहने रहूं। तू रहने ही दे बेवकूफ। मेरा इंतजार करो। Shit. भाई, आपने वो सुना? हौसला दे। आपने वो आवाज नहीं सुनी? वहां कोई अजीब आवाज थी। हीडोंग, तुम जेल में थे तब से तुम्हारी मां बीमार है। उनकी सर्जरी करवानी है और इन पैसों से तू उनकी सर्जरी करवा सकता है।
भाई भाई आपने मुझे डरा दिया यार। अरे बस कर। भाई क्या वहां कोई है क्या? हाँ? मैंने अभी किसी को देखा। उधर मत जाना। मैंने मैंने वहां किसी को देखा है। मैंने एक सिर हिलते हुए देखा है। भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई हमें तिजोरी मिलेगी। भाई चलो यहाँ से, चलो भाई। कौन कहता है यहाँ तिजोरी नहीं है? रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? भाई भाई ये क्या है? क्या है ये? ये कल्ट लीडर की बॉडी है। इन्हें लगता है ये फिर से जिंदा हो जाएगा, इसीलिए बांध कर रखा है। कितनी भयानक मौत है ना। क्या यहाँ वाकई कोई तिजोरी है?
भाई पैसा, पैसा मिल गया। हम अमीर हो गए। मैंने कहा था ना यह पैसा है। पैसा 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 पैसा, हम अमीर हो गए। पैसा, मैंने कहा था ना कि यहीं पर तिजोरी है। मिल गई। भाई 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 अरे चाबी कहाँ पर है? कहाँ है चाबी? कहाँ पर है? आखिर चाबी कहाँ पर गई? चाबी कहाँ पर गई?
क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? भाई मैं सारा पैसा ले आया। ये देखो सारा पैसा ले आया। अब हम मेरी माँ को बचा सकते हैं। चलो चलते। चाबी कहाँ पर है भाई? चाबी कहाँ पर है? मैंने उसे देखा। भाई चाबी तो जल्दी, चाबी तो जल्दी। अलमारी के अंदर मैंने देखा। अरे तुमने क्या देखा था भाई? तुम बड़बड़ना बंद करो। मुझे अभी चाबी दो, जल्दी करो भाई, चाबी दो मुझे। चाबी भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी तू करो। भी देखना चाहता है? तुम्हें पता है अलमारी में क्या देखा? चलो बताता हूँ। तुम्हारे साथ जो समय बिताया वो काफी मजेदार था। मैं तुम्हें मिस करूंगा जीवो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सर, दरवाजा खोलो सर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सर, मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हरामखोर, मुझे बाहर निकाल। जीवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?